दाओलियो है। कई किरदारों में से कम ही उसकी बराबरी कर सकते हैं। सही गलत दोनों पक्षों के ज्यादातर लोग प्यार में अंधे या नफरत में अंधे की सीमा में फंसे हैं। पिछला शरीर अंधेरे में गिरा, राक्षसी देवता के बहकावे में आया। कियान शुनजी की वजह से एंजल कबीले से नफरत, फिर पूरी दुनिया से नफरत, ये नफरत में अंधे होने की मिसाल है। तांग सान भी ऐसा ही है। कियान शुनजी ने मां को मारा, अयिंग को बलिदान के लिए मजबूर किया, इसलिए उसने सभी स्पिरिट हॉल वालों को दुश्मन मान लिया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अपने सबसे करीबी लोग ही पीठ में छुरा घोंपते हैं, और दुश्मन के खेमे में शायद ऐसे लोग हों जिन्हें अपने पक्ष में किया जा सके। प्यार में अंधा और नफरत में अंधा दोनों ही समझदारी नहीं। कियान दाओलियो का सबसे बड़ा दुश्मन स्वाभाविक रूप से तुम हो। तुमने कियान शुनजी को मारा। ये बात दूसरों से छिप सकती है, उससे नहीं। फिर भी वो नफरत भुलाकर तुम्हें पोप बना सकता है। यहाँ तक कि आखिर में पोती कियान रेनक्सुए को एंजल गॉड बनाने के लिए खुद को बलिदान भी कर देता है। इस समझदारी की तुम इज्जत करते हो, लेकिन इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे अच्छा चेहरा दिखाओगे। वो जानता है कि तुमने गुप्त कक्ष में कियान शुनजी को मारा और उसकी आत्मा को मकड़ी को खिला दिया। वो ये भी जानता है कि गुप्त कक्ष में कियान शुनजी ने पिछले शरीर के साथ क्या किया। ये सारी त्रासदी उसकी चुप्पी में हुई। कारण बस इतना कि बेटा वाला किरदार बर्बाद हो गया, तो नया किरदार बनाना है, और वो नया किरदार है कियान रेनक्सुए। जल्दी ही तुम उस जगह पहुंचे जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है, एल्डर हॉल। सपोर्ट हॉल एल्डर हॉल की गहराई में छिपा है। अंदर एंजल गॉड की विरासत की जगह है। सपोर्ट हॉल स्पिरिट हॉल का गुप्त क्षेत्र है। अंदर आने वाले सब 96वें स्तर से ऊपर के टाइटल डॉलुओ हैं। कियान दाओलियो अपनी सीमा की आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका है। इस जीवन में देव पद की कोई उम्मीद नहीं। उसका एक ही लक्ष्य है, पोती के लिए रास्ता बनाना। उसकी नजर में कियान रेनक्सुए और तुम दोनों में देव बनने की योग्यता है। दोनों के देव पद भले विरोधी हों, अगर भविष्य में मां बेटी दुश्मनी भुलाकर साथ आ जाएं और दो देव मिलकर दुनिया जीतें तो बेहतर। अगर ये कहा जाए कि तुम कियान रेनक्सुए की मां हो इसलिए कियान दाओलियो ने कत्ल का हाथ रोका, तो राक्षसी देवता के पद की वजह से ही उसने तुम्हें पोप बनाया ताकि तुम्हें पक्के तौर पर स्पिरिट हॉल के खेमे में बांध सके। तुम एल्डर हॉल में दाखिल हुए। खाली हॉल में कई दम घोंटने वाले आत्मा शक्ति के दबाव तुरंत तीनों पर आ पड़े। जैसे जैसे सपोर्ट हॉल के करीब गए दबाव और भारी होता गया। आखिर में जुगुई दो टाइटल डॉलुओं के लिए भी चलना मुश्किल हो गया। तुम मुस्कुराए। तुम पूरी ताकत नहीं चला सकते, लेकिन 97वें स्तर का टाइटल डॉलुओ मजाक नहीं। पूरे सपोर्ट हॉल में तुम सिर्फ ए एंजल और कियान दाओलियो से डरते हो। सच में देवता की शक्ति छोड़कर लड़ाई करोगे तो डरने वाला कियान दाओलियो होगा। आखिर तुम देव के उत्तराधिकारी हो। कियान दाओलियो सिर्फ एक देव सेवक है। सपोर्ट हॉल, तुम अंदर मत जाओ, बाहर रुको। जी पोप महोदय, दोनों ने राहत की सांस ली और तुम्हें सपोर्ट हॉल में जाते देखा। यही है सपोर्ट हॉल। कुछ सपोर्टों की ताकत सिर्फ दबाव से हमें यहाँ तक दबा देती है, जू युएगुआन ने धीरे से कहा। पोप महोदय शांत हैं। क्या वो सुपर डॉलुओ बन गए हैं? गुई मेई की आवाज धीमी थी। गुई मेई, हम टाइटल डॉलुओ हैं। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, जू युएगुआन ने टोका। हॉल का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। तुम सपोर्ट हॉल के बीच खड़े थे। देवता की शक्ति वाली एंजल मूर्ति और सामने खड़े बूढ़े को देखकर दिल में नकारात्मक भाव उमड़ पड़ा। रोकना मुश्किल था। राक्षसी देवता की शक्ति के असर से तुम्हारे मन में आया कि यहाँ सब कुछ नष्ट कर दो। आखिर तुमने इस आवेग को दबा दिया। बूढ़े ने पलटकर देखा। दोनों तरफ 3-3 सपोर्ट खड़े थे। उसने तुम्हें देखा और भौहें सिकुड़ी। एंजल देवता की शक्ति तुम्हें मिचली दे रही थी। तुम्हारे शरीर की राक्षसी आभा भी कियान दाओलियो को बेचैन कर रही थी। मुझे याद है तुम यहाँ आना पसंद नहीं करते। मुझसे क्या काम है? बस तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। तुमने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। कियान दाओलियो ने गुई मेई द्वारा इकट्ठी की गई रिपोर्ट पर नजर डाली। शुरू में चेहरा सपाट रहा, अंत तक पढ़ते पढ़ते शांत आंखों में लहर उठी। तांग सान, आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास, जन्म से पूर्ण आत्मा शक्ति। पिता तांग हाओ, सेंट सोल गांव का लोहार। दिलचस्प, तुम्हें शक है कि तांग हाओ का बेटा स्पिरिट हॉल के लिए खतरा है। तुम्हें पता होना चाहिए ये काम पोप हॉल का है।
मुझे ये बूढ़े को दिखाकर क्या करना चाहते हो? मेरा और तांग हाओ का सीधा बैर नहीं है। स्पिरिट हॉल की हर चीज में भी मेरी रुचि नहीं। अब एक संभावित दुश्मन तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। उसके साथ क्या करना है ये तुम तय करो। सही कहा। तुम और तांग हाओ में कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि एक मामले में तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसके बिना तुम इस पद पर नहीं बैठते। कियान दाओलियू की आवाज अचानक बदल गई। लहजे में कत्ल का भाव तुम पर आ पड़ा। तुम्हें लगता है मुझे एक उगे हुए दोहरी आत्मा के प्रतिभाशाली से डरना चाहिए या एक अभी न उगे हुए से? कियान दाओलियू की नजर तुम पर टिकी थी। मैंने बस बताया। क्या करना है ये तुम पर है। कियान दाओलियू जानता है कि तुमने कियान शुनजी को मारा। तुम्हें हैरानी नहीं, परवाह भी नहीं। वो तुमसे नफरत करती है, लेकिन तुमसे नहीं भिड़ेगी। पहले इसलिए क्योंकि तुम कियान रेनक्सुए की माँ हो, अब इसलिए क्योंकि तुम देव के उत्तराधिकारी हो। वो सिर्फ एक सेवक है। सच में राक्षसी देवता की शक्ति पूरी खोलकर लड़ो तो कियान दाओलियू भी डरेगा। कियान दाओलियू का मतलब साफ है, उसे तुमसे डर तांग हाओ के बेटे तांग सान से ज्यादा है। आखिर तांग सान उसकी नजर में अभी चींटी है और तुम पहले से ही दिल का बड़ा खतरा बन चुके हो। इसलिए तांग सान की प्रतिभा पर उसे सिर्फ हैरानी है, तुम जितनी डर नहीं। सपोर्ट हॉल से बाहर निकलते हुए तुमने सोचा कि हर कोई तुम्हारी तरह मूल कहानी नहीं पढ़ा है। तांग सान की प्रतिभा अभी डरने लायक नहीं। वो शायद हाथ डालेगा लेकिन पूरी ताकत नहीं लगाएगा। ये बूढ़ा तुम्हें कड़ी नजर से देखेगा ताकि तुम एक आज्ञाकारी पोप की कठपुतली बने रहो। जब कियान रेनक्सुए बड़ी हो जाए तो सत्ता छीनकर स्पिरिट हॉल का नियंत्रण वापस ले। सपोर्ट हॉल और एल्डर हॉल में दर्जनों टाइटल डॉलुओं की आभा महसूस करके तुमने मन ही मन कहा कि स्पिरिट हॉल की नींव कितनी गहरी है। अफसोस कि ये टाइटल डॉलुओ लगभग सब कियान दाओलियू के नियंत्रण में हैं। तुम सिर्फ जुगुई दो को हिला सकते हो। तुम निचले स्तर के लोगों को नियंत्रित करते हो। कियान दाओलियू आंख बंद कर लेता है, लेकिन ऊंची ताकत ये बूढ़ा कसकर पकड़े हुए है। क्या जुगुई दो को लेकर तांग हाओ से भिड़ना पड़ेगा? तुम मन में हिसाब लगा रहे थे। तुम्हें तांग हाओ पिता पुत्र को मारना है। मारना मतलब हराना नहीं, जड़ से मिटाना है। वैसे तांग हाओ को मारना जरूरी नहीं, सिर्फ तांग सान को खत्म कर दो तो काफी है। छोड़ो, जैसा होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कियान दाओलियू तांग सान को बड़ा होते देखकर चुप बैठेगा। तुम मूल कहानी याद करते हुए गोल्डन ईगल डॉलुओ से बोले, उधार लेकर कत्ल करना कियान दाओलियू। वो चाहता है हम सपोर्ट हॉल के हाथों तांग हाओ पिता पुत्र को मरवाएं। लगता है इस दोहरी आत्मा की प्रतिभा ने उसे डरा दिया। सेंट ड्रैगन डॉलुओ एक कदम आगे आया, लेकिन उसने जो कहा वो गलत नहीं। उसका और तांग हाओ का बैर नहीं, तांग हाओ का बैर स्पिरिट हॉल से है। इस लड़के को बढ़ने दिया तो भविष्य में बड़ा खतरा बनेगा। जरूरत नहीं। कियान दाओलियू ने हाथ हिलाया। उस पर नजर रखो। शियाओक्सुए को एक पत्थर चाहिए। प्रतिभाशाली के बढ़ने का रास्ता अकेला होता है। ये आदमी शियाओक्सुए के देव बनने के रास्ते की सीढ़ी बन सकता है। जाओ। सारे सपोर्ट पीछे हट गए। हॉल में सिर्फ कियान दाओलियू बचा। वो एंजल मूर्ति को देखकर धीरे से बोला, बीबी डोंग, बीबी डोंग, मैं तुम्हें इस उगे हुए दोहरी आत्मा को सहन कर सकता हूँ तो दूसरे को क्यों नहीं सहन करूंगा। विचार दूर चले गए, मानो पुरानी बात याद आ गई हो। तांग चेन, मैं तुमसे हार गया। तुम्हारे पोते को मैं तुम्हारे पोते के लिए सीढ़ी बनाऊंगा। तुम्हें हराकर एंजल कबीला फिर से पुराना गौरव पाएगा। उसकी आवाज में लगभग पागलपन वाली जिद थी। कियान दाओलियू को तांग सान के बढ़ने का डर नहीं, क्योंकि उसकी नजर में तांग सान भले दोहरी आत्मा हो, प्रतिभा कियान रेनक्सुए से दूर है। दूसरा, वो चाहता है कियान रेनक्सुए तांग सान को इज्जत से हराकर मारे और पीढ़ियों से एंजल के हाउतियान हथौड़े से हारने के अभिशाप को बदले। अगर तुम्हें उसका ये विचार पता चले तो शायद आंखें उलट दो। कियान दाओलियू, अगर तुमने डॉलुओ महाद्वीप की कहानी पढ़ ली होती तो ऐसा नहीं सोचते। तांग सान की प्रतिभा सच में कियान रेनक्सुए से कम है, लेकिन वो चीटिंग वाला है। कियान रेनक्सुए से तांग सान को हराने की उम्मीद करना, खुद को फंसाए बिना बच जाए तो शुक्र मनाना। पोप हॉल वापस आकर तुम बेचैन थे। लगता है एल्डर हॉल पर भरोसा करना बेकार है। जब तक वो बूढ़ा तांग सान के खतरे को सच में समझेगा तब तक लड़का बड़ा हो चुका होगा। गुई डॉलुओ एक कदम आगे आए।
महोदय, अगर सिर्फ तानसान है तो पोप हॉल संभाल लेगा, तुमने सिर हिलाया। मूल में कई अहम मौकों पर, यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप आत्मा गुरु प्रतियोगिता में भी पिछला शरीर पूरी ताकत से नहीं लड़ा, सिर्फ इसलिए कि आत्मा शक्ति राक्षसी देवता की शक्ति से मिल रही थी। एक बार इस्तेमाल करने से देव परीक्षा की प्रगति धीमी हो जाती। पिछले शरीर ने राक्षसी देवता की विरासत को पहले रखा, साथ में शियाओ गांग के लिए भावना बाकी थी, इसलिए बार बार मुख्य किरदार वाले पक्ष को मौका मिल गया। लेकिन अब हालात अलग हैं। तांग सान भविष्य में सी गॉड और शूरा गॉड दो देव एक साथ है। खुद के लिए, बेटी के लिए और भविष्य के शिष्य के लिए, भले राक्षसी देवता की विरासत धीमी हो जाए, तांग हाओ पिता पुत्र को पूरी तरह मिटाना है। राक्षसी देवता की शक्ति से तांग हाओ को रोको। जुगुई डोलुओ को तांग सान को मारने भेजो। नहीं, नहीं चलेगा। तांग सान को जुगुई दो के भरोसे छोड़ना खतरों से भरा है। तुम्हें खुद उसे मारना होगा, वो मुख्य किरदार है। जुगुई दो को भेजने से पक्का कुछ गड़बड़ होगी। जुगुई दो ध्रुवीय स्थिर क्षेत्र से तांग हाओ को बांधेंगे। तुम खुद तांग सान को मारोगे। वैसे भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी जिसे तुम संभाल न सको। ठीक है, तुम अभी आदेश देने ही वाले थे कि जुगुई दो तांग हाओ को रोकें और तुम खुद हाथ डालो, तभी दिमाग में अचानक एक यांत्रिक आवाज गूंजी। टिंग। बधाई हो मेजबान, रहस्य विरासत प्रणाली बंध गई। तुम्हारी बैंगनी पुतली अचानक सिकुड़ गई। एक पारगमन करने वाले के तौर पर तुम जानते हो सिस्टम क्या होता है। आखिर पहले के उपन्यासों में पारगमन करने वालों के पास सिस्टम होता ही था, लेकिन हकीकत है, उपन्यास उपन्यास। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में किसी सिस्टम द्वारा चुने जाओगे, और तो और कि वो तुमसे बंध जाएगा। तुम पहले से ही डोलुओ महाद्वीप के पोप हो, खलनायक खेमे के स्तंभ। तांग सान अभी विकास के दौर में छिपा हुआ है। उसे मारना एक चींटी को मारने जैसा है। मूल रूप से तांग सान का स्तर आसान था, तुम्हारे पारगमन से सीधा नरक स्तर हो गया। अब एक सिस्टम और जुड़ गया तो तांग सान खेल ही नहीं सकता। लेकिन तांग सान खेले या न खेले, तुमसे क्या लेना देना। ऐसा दिल का कांटा जल्दी निकाल देना ही बेहतर है। तांग सान को मारना डोलुओ महाद्वीप को फायदा पहुंचाना है, देव क्षेत्र को फायदा पहुंचाना है। ध्यान से हिसाब लगाओ। तांग सान का पिता विनाश का स्वामी है, माँ जीवन का मूल द्वितीय स्तर का देव, ताकत प्रथम स्तर के देव जैसी। खुद वो सी गॉड और शूरा गॉड दो देव एक शरीर में। पत्नी शूरा देव की तलवार, बेटी द्वितीय स्तर की देव तितली देव, दामाद भावना का देव देव राजा, बेटा विनाश का देव संभालता है। बहु पिछला शरीर सिल्वर ड्रैगन राजा, अब देव राजा स्तर की जीवन की देव, पोता ड्रैगन देव, पोती प्रथम स्तर की देव कत्ल देव, यहाँ तक कि उसके साथी श्लेक के साथ राक्षस भी सब द्वितीय स्तर के देव हैं। तुम देखो, जीवन और विनाश दो देव राजा पति पत्नी भी हैं। पता नहीं कितने लाख साल से हैं। क्या कभी इतनी शर्मनाक चाह देखी है। दो देव राजा और विनाश के बाद देव राजा के बीज सब तांग सान के हाथ लगे। वो बड़े प्यार से कहता है, परिवार को बाहर नहीं जाने देना। दो देव के बीज उसने अपने पोते और पोती को दे दिए। पहला भाग का मुख्य किरदार तांग सान है, दूसरा भाग का मुख्य किरदार उसका दामाद, तीसरा उसका बेटा, चौथा उसका पोता। कुल मिलाकर समय जितना आगे बढ़ेगा, तांग परिवार का महाद्वीप और देव क्षेत्र पर नियंत्रण उतना पक्का और हिलाना मुश्किल होता जाएगा। इस सब को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका डोलुओ एक में है। इस तानाशाह को तोड़ दो। तुमसे बेहतर कौन करेगा। तुम्हारे रहते देव राजा तांग सान, विनाश का स्वामी तांग हाओ सब ख्वाब ही रह जाएंगे। आखिर में विनाश की गहराई में गिरेंगे। दिमाग में तांग सान को पैरों तले रौंदने का नजारा चल रहा था। तुम उत्साह से हाथ मल रहे थे। मन में पूछा, रहस्य विरासत प्रणाली तुम क्या करती हो। आदरणीय मेजबान, मैं सिस्टम सहायक हूँ। ये प्रणाली ऊपरी क्षेत्र के देव द्वारा छोड़ी गई विरासत है। मेजबान रहस्य खोलकर परीक्षा में हिस्सा लेकर इनाम पा सकते हैं। ऊपरी क्षेत्र का देव, कौन सा देव। तुम्हारे दिमाग में मूल में देव क्षेत्र के कुछ नामी चेहरे आए। जीवन, विनाश, अच्छाई, बुराई। क्या ये उन्हीं की छोड़ी विरासत है या किसी प्रथम स्तर द्वितीय स्तर के देव की। माफ कीजिए, आपकी वर्तमान अनुमति पर्याप्त नहीं है। पता नहीं चल सकता। ठीक है, मैं मोटे तौर पर समझ गया।
तुम्हारी रहस्य लगभग देव परीक्षा जैसी ही है। मेजबान ऐसा समझ सकते हैं।